मॉर्निंग डिएक्शन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रोग होने का मूल कारण क्या है? हम लोग बीमार होते हैं, क्यों होते हैं, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या कहाँ से होती है? क्यों अक्सर सब लोग बीमार पड़ जाते हैं? कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है, कभी आपने देखा है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम हर सभी लोगों को होता है? तो सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि बीमार होने का आज के दौर में कुछ शुद्ध चीज़ नहीं रह गया है। जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, या जो भोजन हम खा रहे हैं, जो खाना हमको मिल रहा है, ये सभी प्रदूषित है। इसके अतिरिक्त सोने पर सुहागा यह भी है मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो आज के नए युवाओं के लिए, नए लोगों के लिए जो मार्केट में निकलते हैं, तो वो अपने अपने लिए हमेशा फास्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं पदार्थों के द्वारा टॉक्सिन, जो विषाणु चीज़ होती है, जो कचरा होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है। वो सॉफ्ट ड्रिंक में तम्बाकू, गुटखा, धूम्रपान, शराब जैसी दुश्मनों को वो अपने गले लगा लेते हैं, वो अपना मित्र बना लेते हैं। वो जाते हैं मार्केट में तो गुटखा खाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, शराब पिएंगे, अनेकों प्रकार के पदार्थ जो है वो पीते रहते हैं। वो इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन, जो कचरा जमा होता है, वो निकल नहीं पाता और शरीर बीमार हो जाता है। इन सभी को जानते हुए भी हमारा शरीर खराब कोशिकाओं को पुंज है। सबसे बड़ी समस्या कहाँ होती है? जो हमारे बॉडी के सेल, जो हमारे ऑर्गन के सेल होते हैं, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, एक पुंज गुच्छा है। हाँ, बहुत से कोष मिलकर वो हमें ऊतक और टिश्यू का निर्माण करते हैं। इन्हीं ऊतकों से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, अंग। अंग से तंत्र, एक सिस्टम तैयार होता है, और तंत्रों को मिलाकर हमारा शरीर, बॉडी बनता है। इस तरह कोश, सेल हमारे बॉडी को आधार मूल इकाई है। कहने का मतलब कि जो भी बीमारियां हमारे सेल पर होती हैं, हम इलाज ऑर्गन के सेल पर करते हैं, क्योंकि पूरी टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर होता है और हम इलाज ऑर्गन के सेल पर करते हैं। चाहे वो हमारा लीवर हो, किडनी हो, इस सेल में अगर हमारा लीवर खराब हुआ तो हम लीवर की दवा करेंगे, अगर हमारी किडनी में दिक्कत है किडनी की दवा करेंगे, ब्रेन में दिक्कत है तो ब्रेन की दवा करेंगे। मगर हम ये नहीं जानते कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिन जमा है, हर ऑर्गन के अंदर 120 किलोमीटर जो हमारे नसें होती हैं, उसमें जो हमारे पाइपलाइन कहा जाता है, बॉडी के अंदर जो हमारे नसें होती हैं, उसमें जो कचड़े जमे होते हैं, अगर वो नहीं निकल पाते हैं तो बीमारियां होती हैं। तो दोस्त, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये सब जानते हुए भी कि हमारे लिए तंबाकू, गुटखा, पान ये सब नुकसानदायक है, फिर भी हम इसको यूज करते हैं, खाते हैं, जानकर भी जहर खाते हैं। तो अगर आप अपने शरीर से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को भी बचाना चाहते हैं, आपके बच्चे हैं, पत्नियां होंगी, माँ होंगे, बाप होंगे, ये सब अगर किसी भी तरह से कोई भी नशीले पदार्थ कर रहे हैं तो उनको कहिए, समझाइए कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे बॉडी को धीरे धीरे एक मीठा पॉइजन, मीठा जहर की तरह वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर काम करता है, और वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि हमारा इलाज बड़े हॉस्पिटलों में होता है, और पता चलता है कि हॉस्पिटल का खर्च बहुत अधिक आता है और हम स्वस्थ भी नहीं हो पाते, एक दिन दुनिया छोड़कर सब चले जाते हैं। जब कोषों से बाहर आकार विषैले पदार्थ, जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, तो कोष संक्रमित, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और संक्रमण के कारण कोष बीमार हो जाते हैं और मित्र प्राय हो जाते हैं। जिस अंग में बीमार कोष होते हैं वह अंग असंतुलित और कमज़ोर होकर तंत्र को बिगाड़ देते हैं। आप समझिए कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जो हमारे तंत्र होते हैं,
वो जब वहाँ पर अंग पर जो सारे अधिक टॉक्सिन जमा होते हैं तो असंतुलित हो जाते हैं और कमज़ोर होकर तंत्र को, हमारे ऑर्गन को कमज़ोर कर देते हैं और तंत्र को सुचारू रूप से काम न करने के कारण सारा शरीर ही रोग उत्पन्न हो जाता है। सारे शरीर में हमारे रोग पैदा हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। मित्र कोष का निदान न होने के कारण फलस्वरूप अवद्रव और तंत्रों का संतुलन बिगड़ने लगता है और धीरे धीरे हमारा शरीर विभिन्न रोगों का घर बन जाता है। अगर हम इस कोष पर, इस सेल के, बॉडी के सेल पर अगर समय से पहले अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपका एक फार्मूला है, सभी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने बोला है कि अगर कोशिका स्वस्थ रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेंगे, कोशिका स्वस्थ रहती है तो शरीर स्वस्थ रहते हैं, कोशिका बीमार है तो शरीर बीमार है, कोशिका की मित्र होती है तो शरीर की मित्र होती है। तो दोस्त, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और हमेशा के लिए लाइलाज बनाएं और डिएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट जो हमारा गैनोडर्मा है उसको यूज करें। डिएक्सन कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, चाय के रूप में है, पेस्ट के रूप में है, स्पाइरुलिना है जो हमारे फूड सप्लीमेंट के रूप में है। अगर ये सब धीरे धीरे हम लेते हैं, अगर हम गैनोडर्मा, ऋषि गैनोडर्मा चाय भी लेते हैं तो जो हमारे बॉडी के अंदर कचड़े हैं, कचड़े धीरे 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 पेशाब के रास्ते, टट्टी के रास्ते बाहर निकल जाते हैं और हमारे सेल स्वस्थ होते हैं। जो पुराने सेल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो बीमार सेल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हम चाय के रूप में रोज़ जो भी समस्या होती है उसको हम ले सकते हैं और बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ अगर हमारे बॉडी का मेन बॉर्डर होता है हमारा माउथ, मुंह, अगर हम मुंह मासूर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो वायरस, जितनी भी फंगस इस मुंह के माध्यम से ही हमारे बॉडी के अंदर जाता है। उसके लिए हमें एक पेस्ट की ज़रूरत है और इस पेस्ट को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो पेस्ट तो मार्केट में बहुत पेस्ट है, बड़ी कंपनियां की पेस्ट है मैं दोस्त, मगर मैं हमारी जो पेस्ट है, हमारी डिएक्सन कंपनी की बनाई हुई पेस्ट है, गैनोजी पेस्ट। ये एक ऐसा पेस्ट है जो हमारे मसलों को स्वस्थ रखता है। कहा गया है कि अगर हमारे बॉर्डर के देश के सैनिक बॉर्डर पर मजबूत रहते हैं तो कोई भी घुसपैठ नहीं कर सकता। इसी तरह हमारे बॉडी का जो बॉर्डर है हमारा माउथ, मुंह है, और उस मुंह को हम स्वस्थ रखें, इस सेल को, यहाँ पर जो सैनिक हमारे हैं अगर वो मजबूत रहेंगे तो कभी भी हमारे अंदर घुसपैठी जो भी विषैले तत्व अंदर नहीं जा सकते। तो इसके लिए हमें गैनोजी पेस्ट का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। अपने बच्चों को, परिवार को, बुजुर्गों को, सबके लिए अगर हम गैनोजी पेस्ट करते हैं। इस समय ठंडी का समय आ चुका है, कुछ लोगों को पानी की शिकायत होती है, पायरिया की शिकायत होती है, ठंडा पानी लगने लगता है, गर्म पानी लगता है, मुंह मजबूर से खून गिरता है। तो ये सब समस्या अगर हमारे मुंह के अंदर है, हमारे मुंह के अंदर ये सब सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये आप हमारा गैनोजी पेस्ट जो डिएक्सन कंपनी का बनाया हुआ पेस्ट है दोस्त, इसको इस्तेमाल करें और लगाएं और ये हमारे पेस्ट को धीरे धीरे मुंह को साफ कर देता है, मजदूरों को तंदुरुस्त बना देता है और दांत हमारे फिर अपने आप सही हो जाते हैं और उसके साथ साथ हमें बीमारियां भी नहीं होती। तो इसी तरह हमारा गैनोडर्मा स्पाइरुलिना है जो गैनोडर्मा के रूप में है, जो स्पाइरुलिना हमारी एक फूड सप्लीमेंट है जो 46 किस्म की पोषक तत्व हमें पर डे चाहिए, वो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए चाहिए। और उसको हम अगर लेते हैं तो एक कहा गया कि 56 भोग हम अपने शरीर को देते हैं, क्योंकि जो हमें शरीर को हमें चाहिए अगर वो मिलता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और मजबूत रहेगा। अगर हमें वो सब पोषक तत्व नहीं मिलती तो हमें बीमारियां होने का डर रहता है, क्योंकि बीमारियां दो ही वजह से मैं देखा हूँ। आप लोग को की सोच और होगी तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि अक्सर बीमारियां टॉक्सिन की वजह से और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही होती है जो हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है। तो इस न्यूट्रिशन के तौर पर हम अब डिएक्सन का कंपनी का बनाया हुआ स्पाइरुलिना कैप्सूल
पाउडर टैबलेट के रूप में आता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसको ले सकते हैं और पर डे ले सकते हैं, कंटिन्यू ले सकते हैं, क्योंकि हमारे फूड सप्लीमेंट है। इसको लेने से हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। हम किसी भी पैथ के साथ